हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में आपसे अंतर पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अंतर है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर देखते हैं। तो पहले कॉलम में हम लोग अलैंगिक जनन को देखेंगे और दूसरे कॉलम में हम लोग लैंगिक जनन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा अंतर है कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, जबकि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक होता है। क्लियर है? अलैंगिक जनन में जनक एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, जबकि लैंगिक जनन में हम बात करें तो संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा अंतर है कि नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुणों वाले होते हैं अलैंगिक जनन में। यानी नए जीव जो हैं, यानी कि जो संतान उत्पन्न होंगे वह जो हैं वो जनक के समान गुणों वाले होंगे, जबकि लैंगिक जनन की हम बात करें संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। यानी कि जो संतान होंगी उनमें कुछ जो है लक्षण परिवर्तन मिलेंगे, उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कि अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुणों वाले होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों के गुण क्या है पाए जाते हैं। तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर हमारा है कि निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। क्लियर है? चलिए, हमारा नेक्स्ट अंतर है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। क्लियर है? जबकि लैंगिक जनन में हम बात करें तो युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और लास्ट अंतर हमारा लैंगिक और अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक को देखिए तो इसमें जो है यह जनन सामान्यतया विभिन्न श्रेणियों के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। ठीक है, यह जनन सामान्यतः जो है निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। और लैंगिक जनन में देखेंगे तो यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतु में अनुपस्थित होता है। तो आप जानते हो कि अंतर में इसी तरह होता है। लास्ट वाला है देखने में बड़ा, लेकिन बहुत ईजी है। आप देख लो, सेम है। अलैंगिक में देखो तो सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, जबकि लैंगिक में वही चीज़ क्या है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। और अलैंगिक में फिर दिया है कि यह उच्च श्रेणी जंतुओं में उपस्थित होता है, तो आप इधर लिखोगे क्या, उच्च श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है। तो ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाक से अब इसको अच्छे से 2-3 बार देख लो, आपको लर्न हो जाएगा और उसके बाद फिर आप कॉपी में नोट भी से कर लेना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर को सीखा। ठीक है, तो तब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।